ఢిల్లీకి రావాల్సిన నీటి వాటాను హర్యానా ఇవ్వట్లేదని ఆరోపించారు మంత్రి అతీషి. దీంతోనే దేశ రాజధానిలో నీటి సంక్షోభం నెలకొందన్నారు. ఢిల్లీకి దక్కాల్సిన నీళ్లు ఇవ్వాలంటూ అతీషి చేపట్టిన నిరాహార దీక్ష 3వ రోజుకు చేరింది. హర్యానాలోని హథ్నీకుండ్ బ్యారేజీలో నీరు ఉన్నా తమకు ఇవ్వడం లేదన్నారు. గత కొన్ని వారాలుగా ఢిల్లీకి వచ్చే నీటిని తగ్గించడంతోనే సమస్య వచ్చిందన్నారు మంత్రి అతీషి. कालीन अनशन का तीसरा दिन है। मैं इस अनशन पे इसलिए बैठी हूँ क्योंकि दिल्ली में पानी का बहुत संकट है। दिल्ली में पानी की बहुत कमी है। दिल्ली में अपना पानी नहीं है। दिल्ली का सारा पानी पड़ोसी राज्यों से आता है। दिल्ली में कुल पानी 1005 MGD है, जिसमें से 613 MGD यानी 613 मिलियन गैलन प्रतिदिन हरियाणा से आता है। लेकिन पिछले 3 हफ्ते से हरियाणा ने अपना पानी कम कर दिया है। वो दिल्ली को पानी दे नहीं रहे। वो सिर्फ 513 MGD यानी 100 मिलियन गैलन प्रतिदिन कम पानी दिल्ली के लिए छोड़ रहे हैं। 1 MGD पानी से 28,500 लोगों को पानी मिलता है। यानी जब हरियाणा 100 MGD पानी 100 मिलियन गैलन प्रतिदिन पानी कम छोड़ रहा है तो दिल्ली के 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। हरियाणा सरकार कहती है कि हमारे पास पानी ही नहीं है, हम दिल्ली को पानी कहाँ से दे दें। लेकिन कल बहुत सारे पत्रकार हथनीकुंड बराज गए, जहाँ से दिल्ली के लिए पानी छोड़ा जाता है। वहाँ पे सबने फ़ोटो ली, वीडियो दिखाई और उसमें साफ साफ दिख रहा है कि हथनीकुंड बराज में पानी है, उसमें पानी भरा हुआ है, लेकिन जिन गेट से दिल्ली के लिए पानी छोड़ा जाता है उस गेट को बंद किया गया है, वहाँ से पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। तो मेरी हरियाणा सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि आप हथनीकुंड बराज के दरवाजे खोल दीजिए, उसके गेट खोल दीजिए, दिल्ली वालों का पानी छोड़ दीजिए। दिल्ली वालों के जो हक का पानी है वो उन्हें मिलना चाहिए। जब तक हरियाणा सरकार दिल्ली वालों को अपने हक का पानी नहीं देगी, जब तक हथनीकुंड बराज के गेट नहीं खोलेगी, तब तक ये अनिश्चितकालीन अनशन जारी रहेगा। ఢిల్లీకి వచ్చే నీళ్ల వాటాపై హర్యానా ప్రభుత్వం కంటిన్యూగా అబద్దాలు చెప్తుందన్నారు ఆప్ మంత్రి సౌరభ్ భరద్వాజ్. మంత్రి అతీషి నిరాహార దీక్ష చేపట్టిన తర్వాత కూడా ఢిల్లీకి వచ్చే నీటి వాటాలో మరింత కోత పెట్టారన్నారు. గత 3 రోజులుగా 17 MGDల చొప్పున తగ్గించారని, దీంతో హర్యానా ప్రతిరోజు ఢిల్లీకి 117 MGDల నీటిని తక్కువగా సరఫరా చేస్తుందని ఆరోపించారు. దీంతో 85,000 మంది ఢిల్లీ ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారన్నారు. హర్యానాలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం నీళ్లపై రాజకీయాలు చేయడం दुरदृष्टकरमన్నారు సౌరభ్ భరద్వాజ్. कहना है कि हरियाणा की भाजपा सरकार लगातार झूठ बोल रही है। हरियाणा लगातार पानी कम कर रहा है और इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि अभी तक जब आतिशी अनशन पे बैठी उस दौरान तक तो 100 MGD की कमी पानी की प्रोडक्शन के अंदर थी, मगर उनके अनशन को के बैठने के बाद करीब 17 MGD पानी और हरियाणा ने कम कर दिया। ये मैं आपको 21 जून के डाटा के हिसाब से बता रहा हूं। आप ये कह सकते हैं कि पहले 100 MGD कम पानी हरियाणा दे रहा था, तो 21 तारीख को जो डेटा हमारे पास आया 117 MGD पानी हरियाणा कम दे रहा, यानी कि 17 MGD और पानी की कमी हरियाणा की तरफ से की गई है। 1 MGD का मतलब है कि करीब करीब 28,500 लोगों की पानी की जरूरत को 1 MGD पानी जो है वो पूरा करता है। तो आप ये मान सकते हैं कि 17 MGD और बढ़ना का मतलब ये है करीब 4,85,000 लोगों के हिस्से का और पानी हरियाणा ने पिछले इन 3 दिनों में जब सैंक्शन चल रहा है उसको रोका है। मुझे लगता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। జమ్మూ కశ్మీర్ కోసం పోరాడుతూ శ్రీనగర్ జైల్లో డాక్టర్ శ్యామ్ ప్రసాద్ ముఖర్జీ మరణించారన్నారు బీజేపీ అధ్యక్షులు కేంద్ర మంత్రి జేపీ నడ్డా. ఒక దేశానికి 2 జెండాలు, 2 రాజ్యాంగాలు, 2 ప్రధానుల వ్యవస్థ పనిచేయదన్నారని తెలిపారు. ఢిల్లీలోని బీజేపీ హెడ్ ఆఫీసులో జరిగిన డాక్టర్ శ్యామ్ ప్రసాద్ ముఖర్జీ వర్ధంతి కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఆయన విగ్రహానికి నివాళులర్పించారు నడ్డా. ఆ తర్వాత మొక్కల పంపిణీ చేపట్టారు జేపీ నడ్డా.
श्रीनगर में जेल में संदेहास्पद स्थिति में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अंतिम सांस ली थी। जिस संदेहास्पद स्थिति में उनकी जान गई वो हम सब के लिए अभी तक एक प्रश्नवाचक चिन्ह बन करके रहा है। उनका जीवन एक देशभक्त के रूप में, एक शिक्षाविद के रूप में और एक सामाजिक न्याय दिलाने वाले नेता के रूप में हम सब जानते हैं। अगर मैं शिक्षाविद की बात करूं तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी was one of the youngest वाइस चांसलर ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी। सबसे कम उम्र में वाइस चांसलर बनने वाले और बहुआयामी प्रतिभा के मालिक थे। वो शिक्षाविद थे। बाद में उन्होंने देशभक्ति के कारण राजनीति में कदम लिया और आज हम ये कह सकते हैं कि जो वर्तमान पंजाब है और वर्तमान पश्चिम बंगाल है, यह उनकी ही देन है। उन्होंने उस समय जब भारत का विभाजन हो रहा था और उस समय के कांग्रेस के नेताओं ने एक तरीके से समझौते में और मुस्लिम लीग ने सारा पंजाब और सारा बंगाल लेने की ठानी थी, तो उस समय जन आंदोलन करके पंजाब में और बंगाल में लड़ाई लड़ने का और जनता को जागृत करने का काम श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया था।